जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। कोई भी गलती भूल चूक संगत जी मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे काफ़ी दिनों से गुरुपा मैसेज कर रहे हैं, कुड़िए शुक्राना कर, और मैं लापरवाह लगा लो, मतलब लापरवाह में नहीं, मेरा शेड्यूल ही बिजी रहता है जिस वजह से मैं कर नहीं पाई। उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। आप मेरे को बार बार बोलते हो कि कुड़िए शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर, तेरा बेड़ा पार ला दूंगा, कुड़िए शुक्राना किया कर। पर आपकी कुड़ी कैसी है, जहाँ उसका जो भी है वो सब आप जानते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा कि आपने मुझे खुद से जोड़ा। तो संगत जी, जैसे ज़रूरी जैसे मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें किसी आंटी जी ने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ ब्लेसिंग मिले तो आप उसका ही शुक्राना करोगे। नहीं, आप जैसे आपको जो मैसेज आ रहे हैं, जो गुरुजी आपको बता रहे हैं, आप उसके लिए भी शुक्राना कर सकते हो। आप हर जैसे जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, हर घड़ी हर श्वास मतलब कोई ना कोई सत्संग होता रहता है ना। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हर पल शुक्राना ही शुक्राना है। तो हमें उनका शुक्राना, मतलब नई कोई ब्लेसिंग मिली या नहीं कुछ ऐसा वैसा हुआ कि जैसे हम शेयर करते हैं कि हमारा ये काम हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, चाहे दर्शन दिए, उसके बिना भी आप मतलब शुक्राना आपको करना चाहिए। जो मुझे एक सत्संग में मैंने आंटी जी के द्वारा सुना था। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये ट्यूसडे मेरे को मैसेज आया था सुबह सुबह। तो गुरुजी ने कहा था कि आज मैं हनुमान जी के साथ तेरे घर में आऊँगा और चाय पी के जाऊँगा और मेरे को चाय पिलाना। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब आपको पता ही है संगत जी कि जब भी हमें कोई ऐसा मैसेज आता है कि गुरुपा आएंगे या गुरुपा कहते हैं कि ऐसे होएगा, तो है ना, हमें वेट रहती है ना उस टाइम की कि वो कब होगा। तो मैं भी सुबह से माइंड में यही चल रहा था। तो जैसे पहले मेरे को गुरुपा जी ने बोला था कि मैं तुम्हें कुड़िए गणेश रूप में दर्शन दूंगा। दो बार मेरे को ये गुरुजी ने मैसेज दिया था। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था संगत जी कि मैं जब रोटी प्रसाद बना रही थी, तो रोटी प्रसाद में मतलब पूरी गणेश जी के स्वरूप बन गई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उन्होंने मेरे को गणेश रूप में दर्शन दिया। सेकंड टाइम में जब उन्होंने मेरे को कहा था कि आज मैं तेनू गणेश रूप में दर्शन दूंगा, उस दिन में मैं पूरा दिन देखती रही। पूरा दिन नहीं, मतलब मैं बिजी थी तो काम में, कभी यहाँ देखो, कभी रोटी प्रसाद में देखो, कभी कहीं घर से बाहर जाऊँ तो देखूँगी मुझे एक गणपति जी के दर्शन होने हैं। तो लास्ट में जाके जब मैंने अपना फ़ोन खोला
व्हाट्सएप ओपन करी तो मेरे ही अंकल जी मतलब मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को वॉलपेपर सेंड करी थी गणेश जी की। तो जैसे ही ओपन करती हूँ तो सामने गणेश जी आ जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपको। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे को बोला कि आऊँगा मैं और हनुमान जी तेरे घर आएंगे, तेरा कल्याण करेंगे। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं काम में लगी हुई थी। अभी तो माइंड में तो यही था कि कैसे आएंगे, चाय पीनी है। तो मेरे माइंड में यही होगी मतलब मैं अपनी मतलब मैं सास ससुर जी के साथ रहती हूँ। तो ना मुझे अपनी मम्मी जी से डर लगता है। तो मैं मतलब जैसे मैंने सब रूप रखा है, मैंने अपने रूम में रखा है, उन्होंने पूजा रूम में बोला कि नहीं रखना है, मतलब मना नहीं करती वो मेरे को, उनको पता है ये सुनती है सत्संग या मानती है गुरु जी को। तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको अपने रूम में रखो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मुझे पता था कि नहीं रखने देंगे वो पूजा रूम में। तो मैंने अपने रूम में रखा हुआ है। तो मना तो नहीं करते हैं वो, मेरे को कुछ भी नहीं कहते हैं। मैं जैसे सत्संग सुनती रहती हूँ काम करते हुए, तो मैं मेरे को कुछ नहीं कहती हैं। तो ना मेरे को उनसे डर लगता है कि मैं कैसे करूँ। जैसे मैंने करा प्रसाद ही चढ़ाना हो तो मुझे डर लगता है यार मैं बनाऊँगी, मेरे को कुछ कहे ना, मतलब कहेंगी भी तो क्या, जब मैं बनाऊँगी तो वो कुछ भी नहीं कहेंगी। जब गुरुजी ने बनवाना है तो उन्होंने बनवा ही लेना। बस मुझे डर लगता है मम्मी से थोड़ा सा कि कुछ कहें ना, अगर मेरे को मना कर दिया तो फिर मेरे को बुरा लगेगा। तो फिर मैं इस वजह से सोचती हूँ कि रहने देती हूँ। वो भी हर्ट होएंगी, मतलब वो मेरे को मना करेंगी तो मुझे गुस्सा आएगा, हो सकता है मैं गुस्से में बोल ना दूँ। मैं हूँ तो मैं गुस्से वाली। गुरुपा जी कहते कुड़िए गुस्सा नहीं किया कर, जो कोई बोलता उसको बोलने दिया कर, तू शांत रहा कर और 7 बार मेरे मंत्र का जाप किया कर, तू भी शांत हो जाएगी और सामने वाला भी अपने आप शांत हो जाएगा। तो मैं करती हूँ, ऐसे होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो क्या होता है, मतलब मैं काम शाम लगी होती हूँ तो इतने में ना गेट के बाहर बाबा जी आते हैं। मतलब ज़्यादा एज के नहीं थे, लड़का ही था वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं केसरी चोले में आऊँगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मन में वही था। तो मैं फटाफट जाके, मेरे को ऐसे हुआ कि गुरुजी आ गए, मैं खुश। जैसे मैंने गेट खो वो श्री राम बोल रहे थे। तो मैंने ना मतलब जो भी, मतलब मैं बताऊंगी नहीं, मेरे को जो जुड़ा मैंने निकाला वो। तो मैं चली गई बाहर गेट पे। तो मैंने उनको दिया और मन में मैं बड़ी खुश, मैं उनके चेहरे को देखूं, उनकी सिर्फ आंखों में आंखें डाल के, और मन में यही जय गुरु जी जय गुरु जी। और वो और उस संगत जी वो बोल भी जय श्री राम रहे थे, जय श्री राम करके। और उस टाइम उन्होंने मेरे से हिंदी में बात करी। तो मैंने जय श्री राम बोला और मन में जय गुरु जी बोला। मैं गुरु जी आप ही हो ना, और वो भी स्माइलिंग फेस में थे। तो दिया तो मेरे को कहते थोड़ी सी चाय पिलाओगे। अब मैं फिर मन में डर कि मम्मी जी कुछ बोले ना, क्योंकि एक्चुअली संगत जी आप लोगों को पता ही है ना कि आजकल ये बाबा लोग फ्रॉड भी हैं, ऐसे घर में बहाने से घुसते हैं और चोरियां चकारियां, ये इस चीज़ से ना पापा मना करते हैं कि ऐसे अंदर नहीं किसी को लाना। तो मैं क्या बाबा जी, अच्छा मैं मम्मी को कुछ कहती हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला, मैं मम्मी वो ना बाबा जी आए हैं, वो चाय पीने के लिए बोल रहे हैं। उस संगत जी मतलब मुझे पता है ऐसे मम्मी कभी भी नहीं मानते, कभी भी नहीं। उन्होंने मतलब वो इतने मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में उन्होंने सिंपल सीधे ना कर देनी थी। उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसे गुस्सा किया क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो रो रहा था उनके पास। तो कहते जा इधर ये रो रहा है, पहले इसको दूध दे। मैं कहा ठीक है। तो मैंने बाबा जी को बिठाया, चेयर दी, कहते मैं चेयर पे नहीं बैठता। फिर मैंने नीचे आसन लगा दिया, वो नीचे बैठ गए, पर मैं अंदर नहीं लाई, मैंने उनको बरामदे में ही बिठाया। तो मैंने छोटे अपने बेटे को दूध दिया, फिर मैं चाय बनाना शुरू हुआ। मैंने इलायची डाली चाय में कि गुरुजी इलायची वाली चाय पीते हैं, और मंत्र जाप लगा दिया अपने फ़ोन में। खुश बड़ी कि बाबा जी आओ, वो आए हैं, गुरुजी आए हुए हैं। मैं चाय बनाती हूँ, फिर उनको देती हूँ, और मन में ये कि गुरुजी अगर आप हो तो मेरे को कोई साइन कुछ तो बताओ कि आप ही हो। मतलब मन में ये, मतलब मेरे को कंफर्म कर दो कि गुरुजी आप ही आए हो प्लीज़, मतलब खुश बड़ी। तो होता है ना ऐसे कि हमें कंफर्म हो जाए।
तो मतलब उन्होंने केसरी कलर का ऐसे चुन्नी टाइप दुपट्टा सा लिया था, राम राम वाली जो चुन्नियाँ होती हैं। तो मतलब जो चोला था वो उनका ऐसे पीची पीची शेड का था। तो अच्छा, फिर मैं पास भी नहीं खड़ी हो सकती, मम्मी सामने डर लगता है। तो मैं लगी रही अंदर। जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला, कुड़िए अच्छा बाबा जी जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है। मैं बाहर गई, उठा ले बर्तन चाय वाले। तो मैं क्या उठाती हूँ। तो संगत जी वो जब आए तब वो हिंदी बोल रहे थे। वो जब वो वहाँ बैठे पंजाबी में बात के, कुड़िए तेरे 2 बच्चे ना। मैं क्या हाँ जी। तो कहते मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग उनकी याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। तो मैंने कहते और पति क्या करते तुम्हारे, मैंने बताया कि सीआईएसएफ में आर्मी में है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिए, उनको तीनों को ब्लेस किया। फिर मेरे परिवार को भी ब्लेस किया कि तेरे घर में सुख शांति बनी रहे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे गुरुजी हमें मना करते हैं कि उन्होंने मेरे को बोला कि चुगली निंदा नहीं करनी बिल्कुल भी। जहाँ गलत बात हो, नेगेटिव बात हो रही हो, वहाँ से दूर हो जाना। संगत जी शायद ये मैसेज गुरुजी आपको भी देते होंगे ना कि कुड़िए जिथे नेगेटिव गल हो रही होगी उत्थों परे हो जाना, उत्थों दूर हो जाना, वहाँ नहीं रहना। और ना किसी की चुगली करनी है, ना किसी की निंदा करनी है ना संगत जी। ऐसे मैसेज देते हैं ना गुरुपा। तो सेम उन्होंने ये बात कही पंजाबी में। मैं क्या लै ये तो 100% गुरुजी। और मैं अंदर से कुछ ये गुरुजी आए गुरुजी आए, पर कर नहीं सकती थी ना कुछ भी, मम्मी से डरते। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि मंगलवार को ना गाय को 50 रुपए का ना फल खरीद के डाला कर। मैं क्या ठीक है डाल दूंगी। कहते कभी डाला। मैं क्या नहीं। कहते डाला कर। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू 50 रुपए ला तो मैं पता नहीं क्या करके दूंगा। फिर वो मैं नहीं लूँगा, वो मम्मी इतने में गुस्सा हो गई कि ये 50 रुपए मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरे को नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, उसको रखना और उसको ना उसका फल खरीद के ना किसी गाय को खिला देना, चलती गाय को। तो मैं मतलब मेरे मन में मैं अंदर ही अंदर बोलूँ। और मेरे पास था, मैं सच बताऊँगी, मेरे पास 50 वाला उस दिन था ही नहीं छुट्टा। तो मैं कैसे करती हूँ और मन में माफ़ी मांग रही हूँ, गुरुपा प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए। मतलब जैसे आप आए हो मैं आपका स्वागत करूँ या कुछ भी है ना करूँ जैसे, पर क्या करूँ मतलब अकेला अपने घर में बंदा रहता हो ना, तो बंदे का जो दिल करता है ना अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता है। जैसे मैं गुरुजी को जब स्वरूप लाई थी तो मतलब जैसे उनका वेलकम होता मैं नहीं कर पाई। मतलब चाह के भी बंदा जॉइंट फैमिली में कुछ नहीं कर सकता। अगर फैमिली सपोर्ट का, अब अकेली मैं मानती हूँ है ना, मेरा बच्चा मानता है, वो भी गुरुजी करता रहता है। तो मतलब कि सारे मानते हो ना, फिर तो बात ही कुछ और होती है। तो गुरुजी ने मेरे को ये भी मैसेज दिया था कि मैं तेरा पति भी मेरा सेवक बनेगा। मतलब मेरे को एग्जैक्ट बताने नहीं आ रहा कि वो भी मनेगा मेरे को और वो तुझे खुद बताएगा। हाँ ऐसे ही कहा था। तो बाकी गुरुजी मेरे को हर टाइम मैसेज करते रहते हैं कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तो हाँ पहले मैं वो बताती हूँ। तो फिर मतलब फिर जाते जाते बाबा जी कहते हैं कि कुड़िए आटा। मैं को गुरुपा भाई आटा दिया तो मम्मी ने मेरे को खुद घर से बाहर निकालती ना। मैं गुरुपा हम खुद खरीद के खाते हैं और आटा था भी, मतलब दे भी देती, पर पता नहीं। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी प्लीज़, आई रियली वेरी सॉरी। पर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है आपकी बेटी कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। पर मैं नहीं कर पाई। मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुजी, प्लीज़ अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। तो अच्छा बाबा जी चले गए। मैं बड़ी खुश अंदर ही अंदर अंदर आई स्वरूप के पास। मतलब मैं गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया कि आप आए थे। मतलब मेरे को रोना भी आ रहा था कि गुरुपा आए थे। तो फिर मेरे को ये था कि गुरुपा जी आप मेरे को मैसेज देख के बताओ ना कि आप ही आए थे, पर वो मैसेज नहीं आया। पर
मतलब जैसे मैंने बोला कि एक क्लू दो, तो पहले वो हिंदी बोल रहे थे। जब उन्होंने मेरे से बात करी, जब मेरे को जो बताया कि ऐसे करना चाहिए, उन्होंने कहा ओ हाँ, और उन्होंने ना महादेव जी का, महादेव को मानती है ना, महादेव की कृपा, महादेव की, उन्होंने शिव जी भगवान के नाम से ही मेरे को ब्लेसिंग दी सारी। फिर तो मैं 100% श्योर हो गई कि ये गुरु जी ही हैं। गुरु, उन्होंने कहा ना कि बजरंगबली, हनुमान जी और शिव जी के रूप में मैं आऊँगा, शिव जी तो गुरु जी हैं, हम दोनों आएंगे। तो वो दोनों आगे, उन्होंने महादेव जी का नाम भी ले लिया और मेरे को 100% श्योर हो गया कि गुरु जी आप ही थे। सो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। तो गुरुपा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा मायका परिवार, सब पे बनाए रखना। अब मेरी कुछ अरदास है गुरुजी से, तो वो जानते हैं, वो पूरी करेंगे। जैसे जैसे वो पूरी होती जाएंगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती जाऊंगी। गुरु मतलब मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास नेगेटिविटी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। मतलब मैं जो चाहती हूँ मैं कर ही नहीं पाती हूँ। सोचती बहुत कुछ हूँ, पर होता नहीं है मेरे से। बड़ी सी बातें होती हैं ऐसी, पर मुझे पता है गुरुजी ने मुझे, मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो वो सब ठीक कर देंगे। मुझे अपनी, ऐसे तो गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरी बड़ी लाडली बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, अच्छी बच्ची है। अब गुरुजी मेरे को और अच्छी बच्ची बनाएंगे अपनी। तो गुरुजी ने मुझे अपनी बच्ची बनाया। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा और मेरा ना 3 जन्मां दा रिश्ता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। प्लीज़ हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पे रखना। मेरा मेरा पता क्या दिल करता है गुरुपा, कि आप ना अपना हाथ मेरे सिर पे रखो और वो मैं चीज़ फील करूं। बस जैसे मैं मत्था टेकती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि गुरुजी हाथ रखें मेरे सिर पे, वो मेरे चीज़ मतलब फील करना चाहती हूँ। अब जैसे जो गुरुजी की ना वीडियोस है ना, जिसमें गुरुजी जब चोले में थे, तो वो बनी है, मैं उस टाइम को बड़ा मिस करती हूँ कि तब गुरुजी ने क्यों नहीं मिलाया खुद से मुझे। मैं भी गुरुजी को देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। वो बड़ी आस, मतलब ऐसे देख के ना मेरे को होता है कि काश पहले मिली होती, मैं गुरुजी को सामने देखती। मतलब मिस करती हूँ उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा। चलो गुरुजी ने चाहा, मतलब इतना भी बहुत है कि गुरुजी ने अभी मुझे जोड़ लिया खुद से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के यूट्यूब पर काफ़ी दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र किसी ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। मैसेज के थ्रू मुझे पता चला, और गुरुजी मैसेज में बार बार यही बता रहे थे कि तेरे घर के कोने में एक लाल धागा पड़ा है। संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे बताया, मैंने घर में जितने भी लाल धागे थे वो सब घर से बाहर कर दिए। संगत जी, उसके बाद भी मुझे ये मैसेज बार बार पॉपअप हो रहा कि तेरे घर के किसी कोने में लाल धागा पड़ा हुआ है। संगत जी, उसमें ये बताया कि फिर एक मैसेज मुझे शो हुआ, उसमें बताया, एक संगत जी बता रही थी कि मतलब अलमीरा में लाल धागा है, अपनी अलमीरा की सफाई करो। संगत जी, जैसे ही मैं वो अलमीरा साफ़ करने लगी, तो मतलब मैं देखने लगी कि साड़ियों की तह खोल खोल के देख लेती हूँ, तो एकदम मेरे ना मन में आवाज़ आई कि क्यों ना मैं अपने अंकल जी के कोट की जेब में चेक करूँ, कोट को चेक करूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैंने कोट चेक किया, तो उसमें फूल रखे हुए कुछ और एक लाल धागा मिला। संगत जी, वो मैंने तुरंत ही घर से बाहर कर दिया। उसके बाद संगत जी, शिवरात्रि के बाद गुरुजी के मैसेज आने लगे कि पुत्र, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तू मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, फिर उसके बाद 2-3 दिन लगातार मेरे पास ऐसे ही मैसेज पॉपअप हुए कि पुत्र, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तू मुझे पहचान लियो। संगत जी, जहाँ मैं पहले काम करती थी
वहाँ से मेरी आंटी का फ़ोन आया। आंटी बोलने लगी कि आपको ना एक सत्संग है, एक जगह आपको मेरे साथ चलना है और ज़रूर चलना है। संगत जी ठीक है, मैंने उनको हाँ बोल दिया। तो उन्होंने बोला वो सत्संग जनकपुरी में है 18 तारीख को। संगत जी मैं उन आंटी जी के साथ उस सत्संग में चली गई। तो जैसी वहाँ पर मैं पहुँची तो ना मैं उन आंटी को जानती थी जिनके यहाँ सत्संग में गई थी, पहली बार ही गई थी उनके यहाँ सत्संग में मैं। वहाँ पर मैं पहुँची तो आंटी जी ने एकदम पूछा, मतलब हमसे, संगत जो बैठी हुई थी, कि कड़ा प्रसाद किसे बनाना आता है। तो मैंने बोला मैंने। वहाँ जाते ही गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी। उससे पहले मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, तो यूट्यूब पे बार बार मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि पुत्र पेट दर्द के लिए पपीता खाया कर, पपीता बहुत अच्छा है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसी मैं उन आंटी के यहाँ पहुँची, उन आंटी के यहाँ खाने में दोपहर में दाल चावल भी बने हुए थे और रोटियाँ भी। तो उन्होंने पहले पूछा कि पपीता खा लो, फिर हमने एक बार मना कर दिया संगत जी। उसके बाद वो बोलने लगी दाल चावल भी बने हुए हैं, दाल चावल खा लो या रोटी खा लो। तो उसके बाद वो खुद से बोली अपने मन से, गुरुजी ने ही बोला शायद उनको, तो वो खुद से क्या बोली एकदम से कि लो आप ना पपीता खा लो, आपके लिए पपीता सही रहेगा। संगत जी उसके बाद संगत जी मैं जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो मैं काफ़ी देर तक ना, आधे घंटे तक सोफ़े पे बैठी हुई थी। तो एक के बाद एक संगत आए जा रही थी। तो एक आंटी जी आकर मेरे से बोली, आंटी जी आप ना पीछे जाके बैठ जाओ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पीछे जाके बैठ गई तो वहाँ पे एक आंटी दिखाई दी, मतलब एक आंटी बैठी हुई। उन आंटी के फेस पे इतना तेज, इतनी चमक, इतनी गोरी चिट्टी, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मतलब बहुत तेज था उनके फेस पे। तो मैं जैसे ज़मीन पे बैठी हुई थी और वो आंटी जी सोफ़े पे बैठी हुई थी, तो वो बार बार मेरे मुंह की तरफ देख रही। तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये आंटी मुझे बार बार क्यों देख रही हैं और ये मुझे ही क्यों देख रही हैं बार बार। संगत जी थोड़ी देर बाद एकदम से किसी ने, मतलब मन में ऐसा हुआ कि जैसे आवाज़ आई, अरे ये तो गुरुजी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ। मैंने बोला वहीं बैठे बैठे ज़मीन पे अपने मन में कि अगर आप गुरुजी हो तो मेरी तरफ मुँह कर लो, करो एक बार। तो संगत जी उन्होंने मुँह घुमाया आंटी जी ने एकदम से। मैंने फिर बोला आप मेरी आंखों में आंख मिलाओ, मैंने अपने मन में बोला। संगत जी गुरुजी की तरफ से आवाज़ क्या आई एकदम से कि नहीं पुत्र, के इतना तेज़ है तुम आंख में आंख नहीं मिला सकते। संगत जी ऐसे ही, मतलब उन्होंने, फिर मैंने दोबारा बोला मन में यही कि अगर आप गुरुजी हो तो एक बार आंखें मिलाओ। तो उन्होंने दोबारा आंख उठाई आंटी जी ने और आंखें नीचे कर ली अपनी। संगत जी इस तरह मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी उसके बाद ना मैं बोलने लगी मन में बैठे बैठे, गुरुजी मैं एक बार तो आपके पैर ज़रूर छूँगी। संगत जी उधर से आवाज़ आई मुझे कि नहीं पैर नहीं छूने पुत्र, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। मैंने बोला गुरुजी मैं पैर छू के रहूँगी आपके, बस। जैसे मैंने ऐसे बोला संगत जी एकदम से ही भोलेनाथ जी की आरती शुरू हो गई। जैसे आरती शुरू हुई तो सब खड़े हो गए आरती के लिए। तो मुझे ऐसे करके उन आंटी जी के पैर छूने का मौका मिल गया। संगत जी जैसे ही मैंने उन आंटी के पैर छुए, पैर छूते ही संगत जी मुझे अंदर से इतना रोना आया कि मैं इतनी रोई कि वहाँ सत्संग में खड़े लोग सब मुझे देखने लगे कि मैं क्यों रो रही हूँ। एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। संगत जी मैं बहुत बुरी तरह रोई, मतलब संगत जी उसके बाद ना, मतलब आरती ख़त्म हुई, हम सब बैठ गए, हमने चाय प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया। उसके बाद ना संगत जी वहाँ पे जिन आंटी के घर हम गए थे तो वो बोलने लगी कि आज आप अपना सत्संग शेयर करो। संगत जी वो मेरा पहला शुक्राना था जो मैंने उस सत्संग में बताया। उसके बाद जो मेरे साथ आंटी गई थी तो फिर उन आंटी ने भी अपना सत्संग शेयर करा। संगत जी अगर भक्त परेशानी में हो या भक्त रोता है तो स्वयं भगवान भी रो देते हैं। संगत जी वो अपने मम्मी पापा को याद करके रोने लगी क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं हैं। जैसी वो रोने लगी कि मतलब मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी अकेली हूँ कि किसके कंधे पे सर रख के रोऊं। संगत जी जैसी वो आंटी जी मेरे साथ जो गई थी वो रोने लगी, ऐसे ही मैंने देखा गुरुजी भी रोने लगे। संगत जी मतलब ऐसे। संगत जी होली से पहले मेरे पास गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे थे कि पुत्र तुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया, पुत्र तुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया। संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी वो नया घर कौन सा है। संगत जी मेरी इन-लॉज़ फैमिली में मेरे अंकल जी हर 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है और मैं सबसे छोटी हूँ।
ब्लैक मैजिक मेरी लॉस फैमिली में से ही किया हुआ है, पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। संगत जी, ब्लैक मैजिक के चलते आए दिन हमारे घर में कलेश, झगड़े, लड़ाई। और संगत जी, 23 तारीख से पहले मैसेज बार बार आ रहे थे, 23 फरवरी से पहले मुझे, कि पुत्र तुझे न्यू घर ब्लेस कर दिया है। संगत जी, 23 फरवरी को हमारे घर में झगड़ा हुआ, और मैं फर्स्ट शादी के टाइम से ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और लेकिन किचन हम सिस्टर इन लॉ की, मदर इन लॉ की सब एक जगह जगह है। संगत जी, जैसी 23 फरवरी को लड़ाई हुई तो मेरी किचन ऊपर आ गई। तो मैंने गुरुजी से पूछा, क्या ये मेरा घर है? तो गुरुजी ने बोला हाँ। संगत जी, उसके बाद मैं 1 मंथ अपना खाना अलग बनाया सब। उसके बाद संगत जी, जैसी होली आने वाली थी तो मेरी इन लॉज फैमिली मेरे को बोलने लगी कि आप होली पर हमारे साथ पूजा करोगी। लेकिन संगत जी, अब इतने लड़ाई झगड़े में कहाँ किसी का मन होता है इतनी बातें सुन के, इतने ताने सुन के। संगत जी, मेरी इन लॉज फैमिली ने मेरे मायके में फ़ोन किया, मेरे मायके वाले यहाँ पे आए, तो मायके वाले बोलने लगे कि आप ना ऐसे करो, होली पूजा अपनी ससुराल वालों के साथ करो। संगत जी, हर मायके वाले ये चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर बस जाए। संगत जी, मैंने अपनी मायके वाली फैमिली से बात मानकर और मैंने फिर गुरुजी से भी पूछ के गई, क्या गुरुजी मैं चली जाऊँ नीचे? गुरुजी का आंसर आया यस में। संगत जी, मैं चली गई। होली पे मैंने जाके किचन में, नीचे वाली किचन में खाना बनाया, अपनी इन लॉज फैमिली के साथ पूजा करी, जिसके साथ लड़ाई थी मैं उनसे भी बोली, सारे काम किए संगत जी मैंने। उसके बाद संगत जी, होली के दूसरे तीसरे दिन मैसेज आने लगे कि पुत्र के आने वाले शनिवार तक मैं तुझे तेरे अपने और पराये की पहचान करवाऊंगा, मैं तुझे तेरे अपने पराये की पहचान करवाऊंगा। संगत जी, बार बार मैसेज मेरे पास आते रहे कि तेरे अपने और पराये की पहचान करवाऊंगा। संगत जी, जो मेरी लॉस फैमिली में जिन लोगों की आपस में लड़ाई थी, मेरी लड़ाई के बाद वो लोग भी एक दूसरे से बात करने लगे। संगत जी, मैं इतनी नासमझ थी कि मतलब मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई कि गुरुजी मुझे क्या आदेश कर रहे हैं, क्या संदेशा दे रहे हैं। संगत जी, फिर ऐसी अभी शनिवार को फिर से लड़ाई हुई। पहले मेरे फादर इन लॉ ने वो लड़ाई शुरू करी। संगत जी, उसके बाद जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी, जिन लोगों को मैं बहुत अच्छा मानती थी कि ये मेरे साथ अच्छे हैं, ये लोग, संगत जी, शनिवार को गुरुजी ने ये चीज़ मुझे दिखा दी कि कौन मेरे अपने हैं और कौन मेरे पराए हैं। संगत जी, मुझे इतना बुरा भला बोला गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने ये तक बोला कि हम तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, गुरुजी ने फिर मुझे बताया कि अपने पराये की पहचान कर ले। फिर गुरुजी के मैसेज होली के बाद दोबारा आने लगे कि नया घर ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, फिर मेरी किचन अब ऊपर आ गई दोबारा से। उसके बाद संगत जी, कल गुरुजी मेरे को बोलने लगे कि पुत्र, मैं तुझे ओम विच रूप दर्शन दूंगा। संगत जी, और कहने लगे कि मैं तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। अब मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो मैं ये सोचने लगी कि क्या सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाले हैं गुरुजी मुझे। संगत जी, थोड़ी देर बाद जो मेरी शादी का फ्रिज था वो मेरी ससुराल वालों के पास नीचे ही रखा हुआ था। संगत जी, जैसे ही ये मैसेज आया तो मुझे बाहर बरामदे में आवाज़ आई कुछ खटपट की। तो मैंने गेट खोल के देखा संगत जी, तो बाहर मेरे अंकल जी और एक काम करने वाला वो फ्रिज लेके ऊपर आ गए। संगत जी, तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाह रहे थे गुरुजी मुझे। अब उन्होंने ये बताया था कि ओम रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों से चंदन लगा के अपने हर काम करती हूँ। जैसे कोई भी नई चीज़ लाऊंगी तो मैं गुरुजी का चंदन टीका लगाती हूँ उस चीज़ पे। जैसी वो गुरुजी ने वो सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे ऊपर भेजा, मेरे मन में क्या आया कि मैं ओम बनाऊँ। संगत जी, मैंने उस फ्रिज के ऊपर 2 ओम बनाए। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए ओम रूप में। संगत जी, आज मुझे मैसेज आया क्योंकि गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन पहले मैसेज के थ्रू बताया था कि पुत्र, मैंने तेरी मम्मा को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना कर दिया था। तो गुरुजी का आज मैसेज आया, पुत्र, तेरी मम्मी ने अभी तक शुक्राना नहीं किया है और मुझे थैंक यू नहीं बोला है।
अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी, सबकी भूल चूक माफ़ हो गुरु जी। जय गुरु जी।